दोस्तों इस वीडियो में जो है आप लोगों का सिखाने वाला हूं मैं फोर्स एंड प्रेशर। ये जो है दोस्तों ये नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है 9th स्टैंडर्ड का, उसके लिए ये जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है हर साल एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोस्तों इसमें जो है 2 पार्ट पहले ही मैं बता चुका हूँ। ये जो है इस टॉपिक का जो है 3rd पार्ट है। ठीक है दोस्तों, 3rd पार्ट है ये, 3rd पार्ट, और ये जो है आखिरी पार्ट है। दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि पहले वो दोनों पार्ट देखें, तब आपको जो है ये टॉपिक समझेगा। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और दोस्तों प्रेशर को जो है पढ़ाने से पहले जो है दोस्तों मैं आप लोगों को जो है उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ जिसका नाम है थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट। अब दोस्तों ये थ्रस्ट होता क्या है, जो डेफिनेशन होता है वो होता है इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट perpendicular to its surface, perpendicular to its surface। दोस्तों अब देखिए फोर्स का जो है इसे फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। लेकिन ये फोर्स जो है, फोर्स मान के चलिए, ये मान के चलिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जो है फोर्स ऐसे अगर इधर से लगाए, यहाँ से भी लग सकता है, मतलब हम चाहते हैं इसे इस ओर मतलब ढकेलना चाहते हैं, इस ओर इसका मोशन कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ से जो है इसको ऐसे पुश करेंगे। ठीक है, इसको हम अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से पुश करेंगे, या फिर ऐसे टेढ़ा, इसको टेढ़ा घसीटना चाहते हैं तो ऐसे टेढ़ा लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे, कहीं से भी जो है दोस्तों इस पर फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो फोर्स का कंसेप्ट होगा। लेकिन दोस्तों अभी थ्रस्ट होता क्या है। थ्रस्ट जैसे कि आपको मैंने बताया दोस्तों, थ्रस्ट जो होता है ये फोर्स ही होता है, इट इज़ सेम लाइक फोर्स। लेकिन ये जो होता है ये फोर्स कौन सा कैसा होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। इट इज़ अ परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये थ्रस्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है कोई, इस पर जो है अगर 90 डिग्री एंगल पे जो है परपेंडिकुलर थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स क्या है, बेसिकली बस परपेंडिकुलर फोर्स है, बस इसे याद रखिए। और फोर्स क्या होता है, चाहे हम कहीं से लगाएं, यहाँ से लगाएं, वहाँ से लगाएं, कहीं से भी लगाएं, बस वो फोर्स हो जाता है। परपेंडिकुलर भी लगाए तो फोर्स ही होता है, लेकिन थ्रस्ट जो होता है वो सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है SI यूनिट जो है वो तो सेम लाइक फोर्स है, इट इज सेम लाइक फोर्स। SI यूनिट थ्रस्ट का क्या होगा, न्यूटन ही होगा। और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अभी मान के चलिए आपको जो है पटना टू रांची आपको ट्रैवल करना है, और आप जो है वहाँ तक जाते जाते कितने सारे नेशनल हाईवे, कितने कहाँ जाओगे। ठीक है, कितने स्टेट हाईवे से थ्रू जाओगे, मतलब ऐसे करके घूम फिर के ऐसे जाते रहोगे। अब देखिए दोस्तों, अब जो है अगर आप कहीं पे जा रहे हैं ऐसे घूम के, ये तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये जो है ऐसे घूम के अगर जा रहे हो तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी इधर गए, कभी इधर गए। लेकिन ये क्या होगा, इसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैंने कहा पटना टू रांची, एक्चुअली मुझे एक्चुअल डिस्टेंस पता नहीं है, उसका डिस्टेंस जो है 200 किलोमीटर है। ठीक है, पटना टू रांची जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों SI यूनिट के साथ अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हुआ यहाँ पर 200। ठीक है, तो ये किलोमीटर क्या उसका SI यूनिट, अगर मैंने सिर्फ इतना लिख दिया तो वो क्या हो गया, स्केलर हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि पटना टू रांची, हाँ पटना टू रांची जो है डिस्टेंस जो है वो है 200 किलोमीटर इन नॉर्थ। यहाँ पर जैसे ही मैंने डायरेक्शन लगा दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी लगा दिया डायरेक्शन, तो वहाँ पर जो है वो बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप कि आप लोगों को जो है स्केलर और वेक्टर के दोनों में जो है डिफरेंस पता चल गई होगी। अब दोस्तों मैं वहाँ पर अपने टॉपिक पे आता हूँ। थ्रस्ट जो है उसका SI यूनिट होता है न्यूटन, और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, फोर्स भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोस्तों अब आते हैं हम जो अपना टॉपिक जो चल रहा था प्रेशर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये फोर्स कैसा है, ये जो है परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये फोर्स जो है इसका इट इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर on a unit area of an object,
एरिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं ऐसे देख रहा हूँ, जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो है ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है एक कैसा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट पे जो है फोर्स लगाया, लेकिन ये फोर्स कैसा है दोस्तों, ये एक्टिंग परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स जो है वो कैसा, परपेंडिकुलर पे, और परपेंडिकुलर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर 90 डिग्री का ही है। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे कि ये मान के ये सरफेस है, तो यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और वैसे जो है जैसे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। तो दोस्तों अब देखिए प्रेशर का होता क्या है कंसेप्ट। देखिए मान के चलिए हम प्रेशर ढूंढना चाहते हैं, प्रेशर। अब देखिए दोस्तों, अगर जो है हम 1 न्यूटन का जो है 1 न्यूटन का फोर्स लिए, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स जो है, जैसे कि प्रेशर का जो फॉर्मूला आता होता है फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्योंकि ये जो प्रेशर जो फोर्स जो है ये है परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब देखिए दोस्तों, ये इसका जो SI यूनिट है 1 न्यूटन है। मान के चलिए हम 1 न्यूटन जो है 1 न्यूटन फोर्स लिए, और जो है 1 मीटर स्क्वायर जो है एरिया है। एरिया का जो दोस्तों SI यूनिट होता है, एरिया का SI यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, जैसे ये हो गया 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। अब इसका प्रेशर का जो है हम SI यूनिट निकालेंगे। कि SI यूनिट को हम डिराइव कर लेते हैं, कैसे, देखिए 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका SI यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर -2। ठीक है, न्यूटन मीटर का पावर जो है -2। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हुआ, अभी मान के चलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखे, यहाँ पर पॉजिटिव में, और इसको अगर हम किसी वैल्यू को जो है पॉजिटिव में जो उसको अगर ऊपर लेके जाएं, अगर नीचे से हम उसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाता है नेगेटिव में, न्यूटन मीटर पावर -2। ठीक है, ये जो है इसका SI यूनिट हो गया, प्रेशर का जो है SI यूनिट। अब दोस्तों इसका जो और एक यूनिट होता है, प्रेशर का जो है और एक यूनिट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पास्कल। ठीक है, पास्कल। पास्कल भी जो है न्यूटन का जो है एक यूनिट ही है, लेकिन जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर का पावर -2। ठीक है, अब दोस्तों देखिए पास्कल में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखिए रिलेशन क्या है। अब देखिए 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, मतलब जो है अगर पास्कल जो है, पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, मतलब जो पास्कल है वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वही पास्कल है। ठीक है, और ये जो पास्कल है दोस्तों, ये एक बात याद रखिएगा, ये जो है एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, उनके नाम पर रखा गया है। और ये पास्कल क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रेशर का जो कंसेप्ट था उसे बनाने में जो है इनका ये साइंटिस्ट जो था उनका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब दोस्तों देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर जो है अगर मैं चाहता हूँ कि प्रेशर जो है बढ़े, प्रेशर अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मान के चलिए प्रेशर को बढ़ाना चाहता हूँ मैं, तो वहाँ पर जो है मुझे फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर फोर्स बढ़ेगा, फोर्स जो अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी जो है वो भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एरिया जो है इसके डिनोमिनेटर में है, मतलब अपॉन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो जो है प्रेशर जो है वो घटेगा। ठीक है, समझ लीजिए, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, समझ गए। और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। अब दोस्तों मतलब इसको आपको लोगों को समझाने के लिए मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आपका बेड है, ठीक है, और उस पर अगर आप ऐसे सोए हुए हैं, ये आप हुए मान के चलिए, सॉरी, यहाँ पर अगर आप सोए हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपने ज़्यादा एरिया लिया है तो यहाँ पर जो है प्रेशर जो है कम होगा, प्रेशर जो है लेस होगा। लेकिन अगर आप जो है उसी बेड पर जो है खड़े हैं, ठीक है, तो आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ये आप हुए, अगर ये आप खड़े हैं तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर एरिया ज़्यादा था तो यहाँ पर एरिया कम है, तो यहाँ पर जो है प्रेशर जो है वो मोर होगा, ज़्यादा होगा।
यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो जब आप सोते रहते हैं तब आप जो है बेड पे या फिर अर्थ के सरफेस पे जो है कम प्रेशर लगाते हैं, और जब आप खड़े होते हैं तब जो है आप प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो है मतलब किसी भी दिशा में जाए वो दिशा पर निर्भर नहीं कर सकता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि ये स्केलर है और वेक्टर अगर होता तो वो डायरेक्शन पे जो है निर्भर करता, बट एज इट इज़ स्केलर क्वांटिटी सो इट डजेंट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। आई होप यू ऑल गाइज हैव क्लियर अबाउट इट। अब दोस्तों और एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दोस्तों देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी इसका जो है डेफिनेशन क्या होता है? ये होता है द प्रेशर exerted by the atmospheric gases is known as atmospheric pressure. Atmospheric प्रेशर। दोस्तों एटमॉस्फेरिक गैसेज होते क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेज, अब देखिए दोस्तों एटमॉस्फेरिक गैसेज होते हैं जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उसके साथ जो है कुछ अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेज। ठीक है दोस्तों, इन गैस और भी है, लेकिन आप इन तीनों का जो है खास करके याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिए वन एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दोस्तों ये होता क्या है? इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड होता है वो तो 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन नहीं पास्कल। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूटन पर जो मीटर स्क्वायर होता है उसी को हम पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप जो है आप लोगों को समझ गया होगा। दोस्तों अब जो है हम अपने डेली लाइफ में जो है प्रेशर का जो है क्या रोल होता है, क्या एप्लीकेशन होता है वो देखेंगे। दोस्तों ये देखिए बैग जो है, जो सूटकेस होता है, उनके जो हैंडल होते हैं जहाँ से हम उनको उठाते हैं, जहाँ से पकड़ते हैं, वो जो है उनको ब्रॉड बनाया जाता है, उसे चौड़ा बनाया जाता है ताकि जो है प्रेशर कम अप्लाई हो। लेकिन यहाँ पर देखिए जनाब के हाथ में जो है यहाँ पर जो हैंडल बैग है वहाँ पर देखिए पकड़ने की जो जगह है वो कम है, यहाँ पर जो है प्रेशर ज़्यादा होगी। जैसे आपको पता है कि प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर एरिया कम होना चाहिए, और जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों देखिए जो जैसे ये बिल्डिंग है, इसका जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं फाउंडेशन। दोस्तों अब देखिए दोस्तों ये फाउंडेशन जो होता है, बिल्डिंग के नीचे जितना बड़ा होगा उतना जो है हम अर्थ पे जो है जिस पे बिल्डिंग खड़ी है उसके ऊपर जो उतना कम प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम प्रेशर अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है फाउंडेशन जो है ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर जो है प्रेशर जो है अर्थ पे जो है कम अप्लाई होगा एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट वाला इमेज था उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों आप में से सभी लोगों ने लगभग जो है ट्रेन में कभी ना कभी तो सफ़र किया ही होगा। जैसे आप लोगों को पता है ट्रेन जो है ट्रैक पे चलता है, पटरी पे चलता है, लेकिन फिर आप लोग ये भी सोचे होंगे कि भाई ये नीचे क्या होता है, ये जो सीमेंट का बना होता है। दोस्तों इसे हम कहते हैं सीमेंट और आयरन स्लीपर्स। अगर सीमेंट का बना होगा तो उसे कहेंगे सीमेंट स्लीपर्स, अगर आयरन का बना होगा मतलब लोहे का बना होगा तो उसे हम कहते हैं आयरन स्लीपर्स। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए जैसे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर देखिए एरिया जो है छोटा होगा, और एरिया अगर छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर संभावना ये हो सकती है कि जो ट्रेन जो है नीचे की ओर धंस जाए, तो फिर ट्रेन मूव कैसे करेगी। इसलिए दोस्तों इसे जो है बड़ा करने के लिए जो है यहाँ पर जो एरिया बड़ा करने के लिए यहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों पिंस, नीडल्स और नेल्स जो होता है उसका जो है पॉइंट जो है शार्प रखा जाता है ताकि जो उसका एरिया जो है सरफेस एरिया जो है वो जो है कम रह सके, ताकि जो है प्रेशर जो है उस पर ज़्यादा अप्लाई हो। जैसे हम उस पर फोर्स अप्लाई करें उस पर जो है प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है एरिया कम रहता है इसलिए। दोस्तों कटिंग टूल्स जो है उसका एज जो है वो शार्प रहता है ताकि जो है उसका एरिया जो है उसे रिड्यूस किया जा सके और कम फोर्स के साथ जो है प्रेशर को जो है बढ़ाया जा सके। ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए हम दो केस कंसीडर करते हैं। एक में जो है एक आदमी जो है ज़मीन पर लेटा हुआ है, यहाँ पर देखिए इनका जो है टोटल एरिया इतना जो है ज़मीन के कांटेक्ट में, और दूसरे केस में देखिए एक आदमी जो है खड़ा स्टैंड है, तो इनके जो अगर वो खड़ा है तो देखिए सिर्फ इतना ही एरिया जो है ज़मीन के कांटेक्ट में है उनके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए अगर एरिया जो दूसरे केस में जो है कम है तो यहाँ पर जो है प्रेशर जो है ज़मीन पर ज़्यादा अप्लाई होगा, जबकि पहले केस में कम होगा क्योंकि वहाँ पर एरिया जो है ज़मीन से ज़्यादा टच्ड है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैक्टर है,
और ट्रैक्टर जो है ये मान के चलिए ज़मीन पर रुका हुआ है। अगर इसका ये देखिए, अगर ये टायर जो है इसका ये अगर ब्रॉड होगा तो इसके द्वारा जो है अगर एरिया बड़ा होगा तो जो है प्रेशर कम अप्लाई होगा। अगर प्रेशर कम अप्लाई होगा तो जो है वो इस प्रकार जो है, जैसे सॉफ्ट लैंड जो है इस प्रकार जो यहाँ पर जो है फंसेगा नहीं, क्योंकि ये इसलिए फंस रहा है क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा जो है ज़मीन पे ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर एरिया कम होने के कारण जो है जल्दी वो फंस रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं इस चैप्टर को फोर्स एंड प्रेशर को जो है एंड करता हूँ। इसको मैंने 3 पार्ट में पढ़ाया है। इसका नाम है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, आप देख सकते हैं। और ये जो है इस वीडियो का पार्ट 3 है इस टॉपिक का। इसका नाम है थ्रस्ट, प्रेशर एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर्स। ओके दोस्तों अगले वीडियो में जो है मैं इस चैप्टर का जो है फोर्स एंड प्रेशर का जो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप लोग जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना चाहते हैं इस टॉपिक का, तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे ढूंढ सकते हैं और वहाँ पर जो है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। Subscribe our channel detailed for getting more such videos and press the bell icon for getting all the regular updates of all the videos.